हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर सबको। सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ। और सेलेक्टेड डेज जो आते हैं लाइफ में, वहाँ बैटिंग छोड़ के फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना भी चाहिए, है ना। बट मैक्सिमम लोग जब इसमें आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो भी सिलेक्टेड डेज हैं, बर्थडे हो गया या कोई शादी का फंक्शन हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया, है ना, या और भी जो भी फंक्शन होते हैं अपन उसमें भी लगे ही रहते हैं ना। जैसे मैं शेयर करा करता हूँ, आज से 2 साल पहले की जो दिवाली थी ना, तो लगे हुए हैं ना। दिवाली है, होली है, क्या है, कुछ मतलब ही नहीं ना। पंटर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। बट सिलेक्टेड डेज होते हैं, उनको वो आने वाले टाइम पे अपन इसकी भी रहेगा, है ना। जैसे आज रहा, है ना, कुछ चांसेस बनता नहीं बनता ओवरऑल, तो वही है कि इसके भी रहेगा आने वाले टाइम में। इम्पोर्टेंट डेज जो हैं, आप हम लोग हैं इस फील्ड में या कोई भी किसी भी फील्ड में, पैसा कमाने के लिए है। बट पैसे का एंड गोल क्या है ना। जब पैसा नहीं होता है हमारे पास तो अपन पैसे के पीछे भागते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा आ जाता है सफिशियंट, तब फिर हम एक अलग थिंकिंग में सोचते हैं। कभी पैसा आ गया तो उसके फिर वो किस लिए कमा रहे थे ना, तो वो पैसा सिर्फ इसीलिए ही कमा रहे हैं कि फैमिली के लिए अपन कुछ बेटर कर पाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकें। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसमें, ऑडियो हो सकता है लंबा हो जाए, है ना। तो जब भी फ्री होते हैं आप सुन सकते हो। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस रहेगी। कुछ फ्लैशबैक में जाएँगे, जब हम लोग 2 साल पहले जो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। आप लोग उससे क्या सीख सकते हो और क्या एक पंटर का क्या प्रोफ़ेशनल वे होना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब भी नया साल आता है, फिर वही एक थॉट्स आते हैं कि ठीक है, इस साल ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, चेंजेस करेंगे काफ़ी लाइन में। बट देखो, प्लान करने सिर्फ प्लान एक दिन सोचने से होता तो कुछ है नहीं, है ना। अपन कब से करते आ रहे हैं, है ना। जब भी कोई अपन स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं ना, जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, है ना, हर साल कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहे होते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और एक-एक साल धीरे-धीरे निकलता जाता है। सफिशिएंट जो हम गोल बनाते हैं, वो अचीव तो 99% चांसेस रहते हैं कि वो होते ही नहीं हैं। और उसके पीछे कार्ड्स रहते हैं, क्योंकि अपन गोल्स तो बनाते हैं, 1-2 दिन प्लान करते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर प्लान उसका नहीं होता कि कैसे उसको फॉलो करना है। अपन इस फील्ड में तो इस फील्ड से रिलेटेड ही बात करेंगे। मैक्सिमम लोग, आप लोग जो हो, है ना, पता नहीं आप लोग कितने मेंबर हो जब जब से चैनल क्रिएट करा था, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। अगर आप होगे उस टाइम पे, है ना, तो जहाँ पे मैं आज से 2 साल, 3 साल पहले था, मैक्सिमम आप लोग वहीं पे हो, है ना। वो 2.5 साल पहले मेरे से मतलब है कि वो एक प्लानिंग, जहाँ बंदा सोच रहा है कि साल का 8-10 लाख कमा ले, अर्निंग कर ले, तो बहुत हो गया, है ना। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग वही हो जो प्लान कर रहे हो कि साल का 5 से 10 लाख कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और जो बहुत ह्यूज अमाउंट हमको लगता है ना। आज से 2 साल पहले मेरे लिए भी बहुत था, आज भी है, बट आज एक प्लान है कि हाँ, उतना मंथली भी बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या मैंने फॉलो करा, एक प्रोफेशनल वे में, जहाँ रिस्क भी आपको मिनिमम करके चलना है ना। मेरा हमेशा से, जब से मैंने पंटिंग कर, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं टिपर तो हूँ नहीं भाई, मैं तो खुद पंटिंग करता हूँ, वो आपको देता हूँ। तो पंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रॉफिट तो करना है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो कैपिटल है, जो हमने अमाउंट लेके स्टार्ट करा है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 लाख लेके स्टार्ट करा था, जब सब सीख साख लिया था अच्छे से, जब लगता था हम फॉलो कर सकते हैं, तो जब बॉल नॉट वन शॉट को फॉलो स्टार्ट करना स्टार्ट ही किया था 2 साल पहले, है ना, तो पूरा 10 लाख का बैकअप मैनेज करा था और उसको लेके स्टार्ट किया था। उससे पहले जीतना हारना वो चलता रहा था, है ना। इस पे कभी शेयर करेंगे एक डिटेल ऑडियो, या हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी एक वीडियो को माइंड इस पे डालें, है ना। तो प्लान, सिंपल सा प्लान था मेरा उस समय जो स्टार्ट किया था। आप भी अगर वो भी इस पे फॉलो कर सकते हो, तो अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है बॉल नॉट वन शॉट में कि आपका 2-3 साल में आपका लाइफ तो चेंज कर सकती है ना। चीज़ें तो धीरे-धीरे हार्ड होने ही वाली हैं। कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं रहने वाला है, या जहाँ पे भी पंटर थोड़ा ईज़ी प्रॉफ़िट बना रहा है, वो धीरे-धीरे करके हार्ड तो होने ही वाला है। आज से 2 साल पहले जैसा बॉल नॉट था, आज के टाइम पे नहीं है, और आने वाले टाइम में और ही टफ़ ही करेंगे, सिंपल सी बात है ना? ईज़ी मनी तो कहीं नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी करंट का जो मार्केट है बॉल नॉट का, रन नॉट का,
और आने वाली 1-2 साल में अगर अभी भी इतना उसमें प्रॉफिट के चांसेस हैं, पंटर फ्रेंडली है कि अगर इसको खेलना आता है, बैकअप है, तो 2-3 साल में यहाँ से मोटा प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है? जैसे अभी मैंने लास्ट मंथ का प्रॉफिट शेयर करा था, कुछ 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। और उसमें सिंगल सिंगल बंदा इन द सेंस जो म्यूचुअल फंड में या पेड में नहीं है, किसी का ऐसा मैसेज नहीं आया, अरे भाई कैसे प्रॉफिट बनाए, क्या मतलब, किसी का मैसेज ही नहीं आया ना। या तो सबको इतना नॉर्मल हो गया कि यार ये तो हर महीने डालता ही रहता है 20-30 लाख का, 20-30 लाख का प्रॉफिट, है ना। तो मैंने डाला था पूरे दिन में, मतलब किसी का आया ही नहीं। जो मतलब पेड एड में म्यूचुअल फंड में वो तो खैर करते ही मैसेज, क्योंकि उनका अमाउंट इन्वॉल्व है। बट जो पेड में नहीं था या म्यूचुअल फंड में नहीं है, किसी भी मेंबर का एक का मैसेज नहीं आया, है ना। तो या तो ये है कि या तो चैनल पे इतना रेगुलर वो पढ़ता रहता, तो या तो वो इतना नॉर्मल हो गया जो लोगों को लगता है कि 30 लाख का प्रॉफिट है, या तो ये तो पिछली बार भी बनाया था या 1 साल से बना ही रहा है ना। या फिर लोगों में वो जो बोलते हैं ना, एक एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है कि भाई कैसे किया जा सकता है ना, या कैसे बंदा कर रहा है सामने वाला, मैं कैसे कर सकता हूँ। आपकी जगह अगर मैं होता आज से 2 साल पहले, और मुझे ये किसी चैनल पे मिल रहा होता कि कोई बंदा सामने वाला प्रॉफिट बना रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, है ना। मैंने आज से 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था, मेरे नज़र में कोई ऐसा चैनल नहीं था जो प्रॉपर स्टेटमेंट डाल रहा हो। ठीक है, बैट्स वगैरह तो हर चैनल पे आज भी मिल रही हैं, आज से 2 साल बाद 5 साल बाद भी मिलती रहेंगी। ठीक है, वो एक नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। किसी भी रिलेटेड बैट, चाहे बॉल नॉट का, आयरन नॉट का है, मैच फैंसी का है ना, बैट्स देना तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी दे सकता है ना। बट उसमें एक प्रॉपर वे में प्रॉफिट बन रहा है ना। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, है ना। तो पहले तो मैंने स्टेटमेंट भी डाले हुए, पूरे सारे स्टेटमेंट चेक करता, पूरे 1.5-2 साल का उसका काम देखता है, एक पैटर्न पकड़ता है ना। वो बैट्स के पीछे नहीं भागता हमें कि भाई यार के भाई क्या बैट्स देते हैं, बैट्स देंगे तो मैं हम प्रॉफिट बना लेंगे, है ना। क्योंकि आपका अभी बैकअप कम है, आपका बैकअप ज़्यादा है ना। तो भाई जैसे मैंने पेड़ निकाला, तो जिनका बैकअप ज़्यादा, काफ़ी पेड़ में ऐसे बंदे हैं, है ना, 30-40 बंदे ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार से लेके 50-50 हज़ार के बीच में भी खेल रहे हैं, है ना। तो जो 25-30 हज़ार से एक बैट खेल रहा है, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो महीने में अगर 5 बैट भी पास हो गया, तो 25-30 हज़ार से खेल रहा है तो भी 1 लाख बन गया, 10 हो गया तो और ज़्यादा बन गया, और कोई मंथ अच्छा हो गया तो और मोटा प्रॉफिट बना लिया, है ना। तो जिनका बैकअप कम ज़्यादा है, वो तो उनके लिए तो मार्केट ठीक है, वो तो एक सेलेक्टिव बंदे को पकड़ सकते हैं मार्केट में, जिसको पता है कि हाँ ये ओवरऑल प्रॉफिट बना सकते, उनका तो काम चल जाएगा। बट जिनका बैकअप ही कम है ना, या फिर लर्निंग फेसेस में है, तो 2 गिने चुने मंथ में 5-10 बैट से आपका भला नहीं होने वाला। और 90% मेंबर्स उसी क्राइटेरिया में आते हैं कि बैकअप कम है और पता भी नहीं कैसे प्ले करना है ना। तो आपकी जगह अगर मैं होता, मेरा चैनल या मेरे जैसे और भी चैनल हैं, तो उनसे मैं कैसे प्रॉफिट बनाता, तो मैं उनका पूरा एक पैटर्न पकड़ता लास्ट के, वो उसमें फिर मेहनत करनी पड़ती है ना। बिना किसी भी फील्ड में बिना मेहनत करे तो कुछ होने ही जाना नहीं, और वो मेहनत खुद करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप मेहनत करने को रेडी नहीं हो और कंटिन्यूअस बेसिस पे पूरे साल करने को रेडी नहीं हो, तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, इस फील्ड में नहीं, में भी नहीं होना है, और किसी भी फील्ड में नहीं होना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। किसी भी फील्ड में वो सर्टेन परसेंट, 2 से 5% मेंबर सक्सेसफुल करते हैं, उनका रीजन वही होता है, वो पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये ऑडियो आप सुनोगे, ऐसे मैंने 85 ऑडियो पहले दिए हुए हैं, और भी जगह आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप ऑडियो से निष्कर्ष नहीं निकालोगे, जो निष्कर्ष इसमें मेन वही है कि कोई भी प्रॉफिट बंदा बना रहा है ना, तो एक उसका पैटर्न पकड़ो कि किस पैटर्न पे बंदा प्रॉफिट बना रहा है, और उसको फिर से खुद से फॉलो करना शुरू करो, है ना। जैसे मेरा अभी करंट पे लास्ट मंथ, वैसे तो अपना कंटिन्यूस चैनल पे बैट्स आता ही था, लास्ट मंथ मैंने पेड निकाला है। इस मंथ भी तो काम तो कम ही आएगा, जो भाई सिलेक्टेड जहाँ प्रॉफिट बन दिखेगा वो आएगा, इस मंथ भी ऐसा सिलेक्टिव रहेगा, है ना। हो सकता है आने वाले 2-3 महीने बाद फिर कंटिन्यूस काम आने लग जाए, बट अभी ये तो 1-2 मंथ कम ही आएगा। तो आप तो फिर भाई आपकी तो फिर नैया अटक गई ना बीच गंगा में, है ना। तो सिर्फ किसी के भरोसे रह के, किसी की बैट्स के भरोसे रह के काम तो नहीं चलने वाला है। और खासकर तब जब आपके पास बैकअप भी नहीं है ना। आपके पास बैकअप है, हो सकता है कि वो चल जाए, है ना, कि तो आपको पता है कि महीने की 5-6 बैट भी पास होंगे तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। तो बट जब आप लर्निंग फेसेस हुए हो, है ना, आप न्यू हो या 1 साल 2 साल हुआ, न्यू तो मैटर नहीं करता है ना। इस फील्ड में तो बंदा 5-5 साल भी हो जाते हैं, तब भी वो न्यू ही रहता है, न्यू इन द सेंस को उसको पता ही नहीं करना क्या है ना। ये फील्ड तो ऐसा है
यहाँ लोग 5-5 साल से भी हैं, बट फिर भी लॉस में हैं, है ना? तो उनसे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना जो न्यू आया, एटलीस्ट उसने लॉस नहीं करा होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में हो और अगर आप 1 साल, 2 साल में अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 1 साल मेहनत कर लोगे, आप सीख जाओगे, ठीक है? मैंने 1 साल में लॉस करना तो बंद कर दिया था, है ना? बट मैं वही है कि मैं मेरी चीज़ 1-2 चीज़ें मेरे प्लस में गई हैं, वो ये है कि मैं मैच ट्रेडिंग सेशन को अवॉइड करके बॉल नॉट पे फ़ोकस करा। और दूसरा एक जो मेरे प्लस फैक्टर में है कि वो पेशेंस मैंने डेवलप करा या फिर मैंने प्लान ही ऐसा प्लान उसी प्लान के तहत प्ले कर रहा था बॉल नॉट वन शॉट, तो उसमें पेशेंस पेशेंस ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व ही था, है ना? जब आपको पता है कि सिर्फ वन शॉट ही प्ले करना है, तो वो उसमें फिर पेशेंस का मैटर रहा ही नहीं था कि पता है एक बार ही खेलना है, जीते तो जीते, हारे तो हारे, है ना? तो जो जहाँ पे बंदे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इस फील्ड में, वो पेशेंस लेवल ही होता है, लिमिट मैनेजमेंट होता है ना? तो अपना खेलने का तरीका ही इस तरीके से डेवलप करा था कि सिंगल बार खेलना है, तो उसमें जो पेशेंस की प्रॉब्लम आता है, बंदे पेशेंस लूज़ करके लॉस करते हैं, या फिर लिमिट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है कि बंदे डबल ट्रिपल चले जाते हैं। तो वो एक अ, खेलने का तरीका ही ऐसा डेवलप करा था कि सिंगल बार ही करना है और उसको प्रॉपर फॉलो करा, है ना? एक प्लान बनाया, उसको प्रॉपर फॉलो करा। अब आप चाहे उसको लिमिट मैनेजमेंट का नाम दे लो या फिर आप उसको पेशेंस लेवल का नाम दे लो, कुछ भी आप उसको एक प्रोफेशनल वे में बोल सकते हो, है ना? तो वो आपको भी करना पड़ेगा, है ना? एक प्लान आप भी बनाइए, वो बॉल नॉट भी हो सकता है, वो रन आउट हो सकता है। मैच ट्रेडिंग वगैरह में भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है ना? कल का मैच, जैसे मैं मैच नहीं कराता हूँ, बट कल मुझे पता था ये मैच अच्छा ट्रेडिंग मैच बन सकता है ना? या एटलीस्ट ये था कि अफ़गानिस्तान एटलीस्ट नन फेवरेट आनी चाहिए या यूएई एटलीस्ट फेवरेट आनी चाहिए, है ना? तो भी वो मैच में 20-25 पैसे का रेट लग रहा है, वहाँ से अगर आप इतना भी प्रेडिक्ट कर ले रहे हो कि यहाँ से एटलीस्ट टीम चेंज हो जाएगी, तो भी 2-2 लिमिट का प्रॉफिट आप मैच में बना सकते हो, है ना? तो मैच करंटली मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, पर्सनल में भी नहीं कर रहा हूँ, चैनल पे भी नहीं दे रहा हूँ, बट आई थिंक 3 महीने में या 6 महीने में जैसे-जैसे जब चीज़ें लगेगा कि बॉल नॉट थोड़ा टफ कर रहे हैं या चांसेस कम क्रिएट हो रहे हैं, तो अपन बॉल जो मैंने डेवलप करा है सिलेक्टेड मैचेज़ में पर्सनल में भी प्ले करना शुरू करूँगा, तो आपको भी दूँगा, है ना? और ओवरऑल प्रॉफिट वहाँ से भी निकाल लूँगा, है ना? जब आप किसी भी फील्ड में 3 से 4 साल दे देते हो, मैं करंट में अगर सेशन खेलूँगा सिलेक्टेड, ओवरऑल प्रॉफिट उसमें भी निकाल सकता हूँ, मैच ट्रेडिंग में भी सिलेक्टेड ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बॉल नॉट वगैरह में तो कर ही रहे हैं, ठीक है? वो तो 2 साल से साबित करके दे रखा है, तो उसमें तो बोलने की नीड है नहीं, है ना? या रन का जो रन नॉट होता है प्लेयर्स का, तो कुछ भी आप सिलेक्टेड से पकड़ोगे, है ना? वो मैं नहीं, वो मेरी जगह आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी भी फील्ड में हो और हमेशा आपका फोकस प्रॉफिट ना हो के लर्निंग पे रहा, है ना? जो 2 साल पहले मैंने जो अपना टैगलाइन ही था कि कीप लर्निंग कीप अर्निंग, है ना? वो तो ये था कि चलो ठीक है, उस समय कुछ लाइन लिखनी थी तो सोचा यार क्या लिखें, है ना? एक टैगलाइन क्या देना है ना? तो वो सटीक है। वो जैसे कीप लर्निंग कीप अर्निंग, है ना? तो भाई लर्निंग तो करना ही करना है ना? बिना लर्निंग के अर्निंग तो नहीं आने वाली, किसी फील्ड में नहीं आनी, है ना? इस फील्ड में भी नहीं आएगी और किसी भी फील्ड में नहीं आएगी। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पे मैसेज कर लीजिएगा।